बजाज फाइनेंस के स्टॉक में जब से रिजल्ट आए हैं एक बड़ी करेक्शन आती हुई हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड तब से गिर ही रहा है लगातार यहाँ पे शेयर। अब डर ये है कि यहाँ पर जो अपने मेजर सपोर्ट जोन को तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, क्योंकि इसने पैटर्न तो ब्रेक कर दिया अप ट्रेंड वाला। ठीक है, ये वाला जो चार्ट हमारा बन रहा था अप ट्रेंड वाला, इसका ऑलरेडी ब्रेकडाउन इसने यहाँ पे दे दिया है। सिर्फ बजाज फाइनेंस नहीं, आप जाके बजाज फिंसर को भी चेक करोगे, ऐसा ही पैटर्न आपको आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। पूरा यहाँ पे बता दूंगा भाई, शॉर्ट टर्म में तो क्या करना है, लॉन्ग टर्म में तो क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं भाई वीकली टाइम फ्रेम पे, ताकि चीजें समझ में आए, क्लियरिटी पिक्चर देखो अब यहाँ पे। ठीक है, शेयर हमारा जो है प्रॉपर यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में था यहाँ पे बहुत टाइम तक। ठीक है, ये हमारी रेंज थी, और इस पैटर्न का जब ब्रेकआउट आया था ये वाला, तो यहाँ से ऊपर गया था। ठीक है, अब होता क्या है ना, जब भी पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है और नीचे से शेयर ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता है, तो एक चांस होता है, ऐड को इग्नोर करो, कि भैया वो अपने इस जोन पे फिर से रिट्रेस करे और फिर वहां से बड़ी रैली ले। जनरली शेयर्स ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ हमें ऐसा ही देखने को मिल रहा है। सॉरी, ये आपका ये पैटर्न था। ठीक है, ये वाला जोन, और इसका जैसे ही ब्रेकआउट आया है, अब ये दोबारा से इसको रिट्रेस करने आ रहा है। अब रिट्रेस अगर कर लेता है और ऊपर की साइड को निकलता है, तो पॉसिबल है फिर ये बहुत ऊपर जा रहा है। बट अगर ये इस वाले जोन को ब्रेकडाउन दे देता है, तो फिर हम बोलेंगे भैया यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हो गया। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म वाले को ये पैटर्न्स ध्यान रखने पड़ता है, लॉन्ग टर्म वाले को सब सोचने की जरूरत नहीं है, सब टेंशन नहीं लेना होता। उनको बस फंडामेंटली चेक करने होता है, और फंडामेंटली एक नंबर है कंपनी के। बस ये है कि भाई थोड़ा सा वैल्यूएशन ज्यादा हो गए थे। ठीक है, और जिस हिसाब से रिजल्ट आए हैं, जिस हिसाब से वैल्यूएशन मांग रही थी ये कंपनी, उस हिसाब के रिजल्ट यहाँ पे पोस्ट नहीं किए कंपनी ने। सिंपल बात ये है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको समझने की कुछ जरूरत ही नहीं है। वीडियो को कर दिया ना भाई लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है, अब सुनो आगे। अगर आप हैं ट्रेडर, ठीक है, या फिर आपने शॉर्ट टर्म के लिया था, या बस आपने ऐसे हवा में ले लिया था कि चलो मैं भी पैसे लगा के देख लेता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक लेवल है ये वाला हमारा। ठीक है, 790 का। तो आप मेरे से एडवाइस मत लो, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, उनसे कंसल्ट करके अपना जो है 790 का एक जोन आप निकाल सकते हैं, जिसको आप अपना एसएल कंसिडर कर सकते हैं, स्टॉप लॉस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बट थोड़ा ध्यान से, क्योंकि अगर ये लेवल टूटता है और आप नहीं निकलते हैं, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बेरिश यहाँ पे मामला हो जाएगा, एंड लंबे समय के लिए फिर आपका पैसा फंस जाएगा। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म वालों की, कि ना ना भैया मैं तो नीचे के रेट पे लिया, मैं रखना चाहता हूँ, क्या करा जाए। या फिर यहाँ ऊपर पे भी अगर मान लो आपने ले लिया और आपका मन है नहीं नहीं यार मैं लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ, 2 साल 3 साल 5 साल भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या करना है, तो यहाँ पे बता देता है। बट उससे पहले फटाफट से जाओ टेलीग्राम पे, सर्च करिए विजू स्टॉक माइंड्स। ठीक है, फ्री में स्टॉक सा मिलता है, जहां पे आप लोग बड़े पैसे छाप सकते हैं। तो उस चैनल को पहले तो ज्वाइन कर लो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब आओ वापस आओ वापस आओ। ठीक है, जैसा मैं यहाँ पे कह रहा था आपसे कि लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है, भाई बढ़िया शेयर, बहुत शानदार शेयर है। जो कंपनी काम करती है ये, वो भी बहुत शानदार काम करती है। ठीक है, आने वाले टाइम में भी भाई इसकी डिमांड रहेगी। ठीक है, जो कंपनी काम करती है उसकी भी डिमांड रहेगी। तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम है नहीं। देखो फाइनेंस सेक्टर, भाई फाइनेंस नहीं जाएगा ऊपर तो क्या जाएगा। ठीक है, और जितने भी आपके फाइनेंस वाले स्टॉक्स हैं, तो हो सकता है आप उनमें पैसा कम बनाएं। ठीक है, पॉसिबल है। अब बजाज फाइनेंस भैया थोड़ा बड़ा शेयर है, तो इसमें यह मत एक्सपेक्ट करो कि भाई पैसा आपका 10 गुना 5 गुना हो जाए, नहीं। एफडी से ज्यादा रिटर्न आपको मिल जाएगा लॉन्ग टर्म में, बट ये है कि सेफली भी मिल जाएगा थोड़ा सा। और भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी ये शेयर बहुत देता है। ठीक है, ये बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स तक जाता है, गिरता है, बढ़िया, क्योंकि इसमें ना हमेशा ये देखने को मिला है। देखो एक बढ़ावट आती है, फिर गिरावट भी आती है, फिर बढ़ता है फिर गिरता 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 है। ये तो चलो क्रैश हो गया, इसको मत कंसिडर करो। बट यहाँ पे फिर थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, फिर बढ़ता है फिर गिरता 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 है। तो ये इसकी मतलब क्या बोले इस चीज को, इसकी है ये क्षमता है। ठीक है, और जब भी ये अपने स्पोर्ट जोन पे जाता है ना, वो एक अच्छा लेवल होता है लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करने के लिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा नहीं कौन से लेवल पे आपको ऐड करना है, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, एंड कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस लेवल पे आपको बजाज फाइनेंस को ऐड करना चाहिए। ठीक है, अगर गिरावट में आपको उस लेवल में मिल जाता है तो। ठीक है, और अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो उसको रखो भाई, बिंदास रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी बता देता हूँ डिस्क्लेमर के साथ, मेरे पास ये शेयर है और काफी टाइम से, आज से नहीं साल भर से ऊपर हो गया होगा, होल्ड कर रहा हूँ, अच्छे पैसे भी बन रहे हैं, एंड मैं बिंदास होल्ड कर रहा हूँ, एंड मैं तो वेट कर रहा हूँ कि भाई गिरे बड़े अच्छे स्पोर्ट जोन पे जाए तो भैया वहां पे थोड़ा और ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन है बजाज फाइनेंस में। फिलहाल इस वीडियो पे रोकते हैं, तब के लिए बाय। योर होस्ट एंड दोस्त ऑल एंड ऑल विशाल सुशील, चलो बाय।